हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, वस्त्रों की गुणवत्ता की जांच की जो तीसरी विधि है हम उसके ऊपर अभी चर्चा करेंगे। तीसरी विधि है सिकुड़न परीक्षण। अर्थात जो वस्त्र हैं, वस्त्रों में श्रिंकेज की क्या स्थिति है, यानी कि सिकुड़न की क्या स्थिति है, इसको देख करके हम वस्त्रों की गुणवत्ता को जांच सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि सिकुड़न है क्या, या श्रिंकेज जो है हम वस्त्र की गुणवत्ता को कैसे समझेंगे। ठीक है, तो सिकुड़न क्या है सबसे पहले हम ये जानें। सिकुड़न अर्थात श्रिंकेज, हम इसके बारे में पहले चर्चा करेंगे कि ये क्या है। ठीक है, ये क्या है। तो याद रखेंगे, जिस वस्त्र की गुणवत्ता की हमें जांच करनी है, ठीक है ना, जिस वस्त्र के गुणवत्ता की हमें जांच करनी है, उस वस्त्र की जांच इस तरह से की जाए कि जो उसका मूल आकार है, मूल आकार में यदि किसी तरीके का परिवर्तन हमें परिलक्षित होता है उस जांच के दौरान, तो यही आकार में परिवर्तन ही वस्त्र के सिकुड़न के रूप में हमें दिखता है। ठीक है, तो क्या है, तो ये समझें आप, क्या है ये। तो वस्त्र के आकार में परिवर्तन होना ही उस वस्त्र के सिकुड़न के रूप में जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, वस्त्र के आकार में परिवर्तन होना ही उस वस्त्र के सिकुड़न के रूप में जाना जाता है। और ये आकार में परिवर्तन हमें कब परिलक्षित होता है, तो ये आकार में परिवर्तन हमें धुलाई की क्रिया के दौरान, ठीक है, धुलाई की क्रिया के दौरान या धुलाई क्रिया के पश्चात। ठीक है, इन दोनों ही स्थितियों में हमें वस्त्रों में जो है वो सिकुड़न नजर आता है। ठीक है, सिकुड़न यदि हम लोग देखने की कोशिश करें तो हमारे वस्त्र की गुणवत्ता जांचने हेतु जो सिकुड़न की हम लोग जांच करते हैं, तो दो तरह के सिकुड़न हमें वस्त्रों में नजर आते हैं। ठीक है, वस्त्र की गुणवत्ता जांच हेतु, वस्त्र की गुणवत्ता जांच हेतु दो रूपों में सिकुड़न को देखा जा सकता है। ठीक है, दो रूपों में हम वस्त्रों पर जो सिकुड़न है उसको हम लोग देख सकते हैं। दो रूपों में सिकुड़न को हम लोग देख सकते हैं। पहला है लंबाई में सिकुड़ना और दूसरा है चौड़ाई में सिकुड़ना। ठीक है, वस्त्र दो तरीके से जो है वो सिकुड़ते हैं, तो लंबाई में सिकुड़ना या चौड़ाई में सिकुड़ना। और हम लोग यदि पर्टिकुलर इसकी टर्मिनोलॉजी पे जाएं, तो जो लंबाई में सिकुड़ रहा है उसे हम लोग जो है ताने की सिकुड़न के नाम से भी जानते हैं, ताने की सिकुड़न के नाम से भी जानते हैं। और जो चौड़ाई में सिकुड़ रहा है इसे हम बाने की सिकुड़न के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है दो रूपों में हमें ये नजर आता है। तो हम बात कर रहे थे श्रिंकेज की, यानी कि सिकुड़न की। तो सिकुड़न क्या है, तो जो वस्त्र है, वस्त्र के आकार में जो है जब हमें परिवर्तन नजर आता है, तो आकार में परिवर्तन ही वस्त्र का सिकुड़ जाना, यानी कि वस्त्र का श्रिंकेज हमें वस्त्र का श्रिंकेज कहलाता है। याद रखेंगे, ये क्रिया हमें कब दिखती है या किस रूप में नजर आती है, तो ये क्रिया जो है हमें दो तरीके से नजर आती है। या तो धुलाई की क्रिया के दौरान ही जो है वस्त्र क्या होता है,
श्रिंक हो जाता है, या फिर अच्छे से पूरा सुखा लेते हैं, उसके बाद प्रेस करने जाते हैं और पहनने जाते हैं, तो पता चलता है ये क्या हो गया, सिकुड़ गया। तो या तो क्रिया के दौरान ही श्रिंक हो गया, या क्रिया के पश्चात भी जो है ये क्या होता है, श्रिंक हो जाता है। वस्त्र की गुणवत्ता जांच हेतु दो रूपों में हम सिकुड़न को जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, हम दो रूपों में सिकुड़न को जो है वो देख सकते हैं। पहला क्या है, लंबाई में सिकुड़न, जो कि ताने में जो है वो सिकुड़न को परिलक्षित करता है, और दूसरा है चौड़ाई में सिकुड़न, जो कि बाने में जो है वो सिकुड़न को परिलक्षित करता है। अब याद रखेंगे ये सिकुड़न क्यों होता है। ठीक है, अभी हमने देखा क्या होता है, अब हम देखेंगे सिकुड़न क्यों। ठीक है, सिकुड़न क्यों। श्रिंकेज या वाई श्रिंकेज। ठीक है, सिकुड़न क्यों हो रहा है, सिकुड़न क्यों हो रहा है, इसको अब हम जानेंगे। तो याद रखेंगे, वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया जब होती है, तो वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया के दौरान जिस समय वस्त्र बन रहे होते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेक्सटाइल की जब हम लोग बात करते हैं, तो जिस समय वस्त्र निर्मित हो रहे होते हैं, निर्माण की क्रिया के दौरान ही उसमें कुछ विसंगतियां उत्पन्न होती हैं, या कुछ विसंगतियां होती हैं। इन विसंगतियों के कारण ही हमारे वस्त्र जो है वो क्या होते हैं, आगे चल के सिकुड़ते हैं। ठीक है, तो क्यों का आंसर हमारे पास क्या है, तो वस्त्र निर्माण की क्रिया के दौरान, वस्त्र निर्माण की क्रिया के दौरान कुछ विसंगतियां उत्पन्न होती हैं, या कुछ क्रियाएं ऐसी प्रयोग में ली जाती हैं जो वस्त्र निर्माण प्रक्रिया की वैधानिकता से हटकर होती हैं, जिसके कारण वस्त्रों में सिकुड़न आ जाता है। तो याद रखेंगे, यहाँ पे जो है एक और प्रश्न का उत्तर जो है हमें मिल रहा है, सिकुड़न क्यों होता है, तो वस्त्र निर्माण की क्रिया, याद रखेंगे वस्त्र निर्माण की क्रिया, जब हम फैब्रिक को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, तो उस निर्माण की क्रिया के दौरान ही कुछ विसंगतियां क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। और ये विसंगतियां जो है ऐसी ये विसंगतियां जो है वो वस्त्रों में जो है कहीं ना कहीं श्रिंकेज को प्रदान करती हैं, या वस्त्रों में जो है वो श्रिंकेज आने का मुख्य कारण बनती हैं। विसंगतियों के अलावा क्रिया विधि के दौरान जब हम प्रोसेस जो है कंटिन्यू करते हैं फैब्रिक कंस्ट्रक्शन का, तो उस क्रिया विधि के दौरान जो है कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो हमारे उस प्रोसेस के अनुसार क्या होती है, सुटेबल नहीं होती हैं। ठीक है, सुटेबल नहीं होती हैं। अगर ऐसी क्रियाएं प्रयोग में ली जाती हैं, तो ऐसे सिचुएशन में भी जो फैब्रिक का कंस्ट्रक्शन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है, और रीजन ये होता है कि वहां पे विसंगतियां उत्पन्न होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम रेशे का चुनाव करते हैं, ठीक है, यदि हमने जो है बिल्कुल निम्न कोटि का रेशा चुना वस्त्रों के निर्माण के लिए, तो ये ऑलरेडी जो है ये उत्पन्न उसमें विसंगति ही हमें दिख रही है कि हमने वस्त्र के निर्माण के लिए जो रेशे का चुनाव किया है वो बिल्कुल ही निम्न कोटि का है। तो ऑब्वियसली जब वस्त्र निर्मित होगा तो वो भी निम्न कोटि का ही होगा, जो उसके तनाव को जो है वो प्रॉपरली नहीं जो है वो मेंटेन कर पाएगा, जो वस्त्र का हमारा तनाव है।
जब हम बात करते हैं कि क्रिया विधि जब हम लोग अपना रहे हैं, जो प्रक्रिया हमारी वस्त्र निर्माण की चल रही है, उस समय पे कुछ ऐसे सिचुएशंस आती हैं, कुछ ऐसी क्रिया विधियां होती हैं जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं, और ये जो प्रयोग है ये पूरी तरीके से विश्वसनीय वैधानिक हमें नहीं दिखते हैं। हम जबरदस्ती जो है इसमें कुछ ऐसी क्रियाओं को इन्वॉल्व करते हैं जिसके कारण आने वाले समय में हमारे वस्त्रों में सिकुड़न जो है वो देखा जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, वस्त्रों को यदि अत्यधिक हम लोग तान देते हैं, तनाव जो है यदि अधिक हम लोग प्रयोग में लेते हैं, या जो धागे हैं उनको अत्यधिक फुला देते हैं हम लोग। कई धागे जब हम लोग वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया कर रहे होते हैं तो उस समय पे ऐसा लगता है कि एक सार जो है वो बुनाई नहीं आ रही है, तो हम उनको फुला करके भी प्रयोग में लेते हैं। कई धागे ऐसे होते हैं जिनको खींच करके तनाव जो है उसमें डाल करके हम उनको प्रयोग में लेते हैं। तो यदि तनाव जो है ज्यादा हो गया तो भी विसंगति उत्पन्न होगी, यदि धागे फूलते बहुत अधिक है तो भी विसंगति उत्पन्न होगी, क्योंकि बाद में जब वो धागे सिकुड़ेंगे तो ऑब्वियसली हमारा वस्त्र भी सिकुड़ेगा, हमारा वस्त्र भी सिकुड़ेगा। यदि हमने तनाव ज्यादा कर दिया और उस समय वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया हमने कर दी और वो तनाव वापस जो है अपने पूर्व की स्थिति को यदि प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, धागे का तनाव जो है वो पूर्व स्थिति यदि प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, तो पुनः जो है वस्त्र क्या होगा, सिकुड़ ही जाएगा। तो इलास्टिसिटी है, प्रत्यास्था जो है, जो धागे की है, कहीं ना कहीं ये सारे तथ्य भी जो है इस तरीके की विसंगतियों के उत्पन्न होने का कारण बनते हैं, और यही रीजन है कि हमारे वस्त्र जो है वो आगे चल के सिकुड़ते हुए हमें दिखते हैं। ठीक है, तो विसंगतियों में यदि हम लोग देखें, मुख्य विसंगतियों की हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी जो है वो विसंगतियां हमें हमें जो है वो देखने में आती हैं। तो निम्न कोटि के रेशे का चयन करना, धागे में अत्यधिक तनाव देना, विभिन्न परिसज्जा जैसे धागे का फूलना या मार देना, खिंचाव देकर वस्त्र का निर्माण करना इत्यादि क्या होते हैं। ये जो है कुछ मुख्य विसंगतियां हैं जो वस्त्र निर्माण क्रिया के दौरान, जो वस्त्र निर्माण क्रिया के दौरान जो है उत्पन्न होती हैं, और इन्हीं की प्रेजेंस में जो है, या ये यदि हम लोग इस तरीके की विसंगतियों का प्रयोग करके वस्त्रों का निर्माण करते हैं तो ऑब्वियसली जो है जो हमारा वस्त्र है वो आगे चल के सिकुड़ेगा। निम्न कोटि के रेशे का चयन कर रहे हैं तो आगे चल के वो क्या होगा, सिकुड़ेगा ही सिकुड़ेगा। धागे में अत्यधिक तनाव दे करके हम यदि वस्त्रों का को निर्मित करते हैं, वस्त्रों की बुनाई करते हैं, तो तनाव जैसे ही खत्म होता है हमारे वस्त्र सिकुड़ेंगे ही सिकुड़ेंगे। विभिन्न परिसज्जा जैसे धागों में हम लोग फुला करके, धागों में सूजन दे करके, फुला करके हम क्या करते हैं, वस्त्रों का निर्माण करते हैं। जिस समय वो पिचकते हैं तो वस्त्र सिकुड़ेंगे ही। साथ ही साथ यदि हम लोग माड़ देते हैं उस समय पे, और आगे चल के जो है जब हम उसको धोते हैं और धागे से जो है वो माड़ निकलता है, उसका कड़ापन हटता है, तो हमारे जो वस्त्र है वो सिकुड़ जाते हैं, बिल्कुल झोल झाल से हो जाते हैं। खिंचाव दे करके जब वस्त्र का निर्माण करते हैं, जब बहुत ज्यादा तान करके वस्त्र का निर्माण करते हैं, तो कल को धागा फिर वापस वही है कि जब वो वापस अपनी जगह को प्राप्त करता है तो वस्त्र क्या होंगे, हमारे सिकुड़ेंगे। तो हमें ये आंसर मिला कि सिकुड़न क्यों, तो सिकुड़न जो है हमें इस रूप में जो है वो दिख रहा है। कुछ ऐसी विसंगतियां हैं जो वस्त्र निर्माण के दौरान जो है उत्पन्न होती हैं, और इन्हीं के कारण हमारे वस्त्र क्या होते हैं, सिकुड़ते हैं। ठीक है, वस्त्र क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। अब इस प्रकार के सिकुड़न का परीक्षण हम वस्त्रों पे कैसे करें, तो परीक्षण की जो है वो कुछ विधि है, उन विधियों को फॉलो करके हम लोग वस्त्रों में उत्पन्न जो सिकुड़न है उसका परीक्षण कर सकते हैं, और परीक्षण करने के पश्चात जो है हम वस्त्र की गुणवत्ता को कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि वस्त्रों की गुणवत्ता उच्च कोटि की है या वस्त्रों की गुणवत्ता जो है वो निम्न कोटि की है। ठीक है, तो वस्त्र की गुणवत्ता जानने हेतु, वस्त्र की गुणवत्ता जानने हेतु
सिकुड़न परीक्षण की विधि। ठीक है, मेथड ऑफ श्रिंकेज टेस्टिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। देखेंगे इसके परीक्षण को करने के लिए या इसको जांचने के लिए जो विधि हम लोग प्रयोग में लेंगे उसमें क्या करेंगे, एक वस्त्र का टुकड़ा हम लोग लेंगे। ठीक है, वस्त्र का जो टुकड़ा होगा वो स्क्वायर शेप में हम लोग लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, हम स्क्वायर शेप में लेंगे। साथ ही हम एक शीशा जो है वो लेंगे, वो भी क्या होगा, स्क्वायर शेप में होगा। तो जो वस्त्र है, वस्त्र के टुकड़े जो टुकड़ा जो हम लोग लेंगे उसमें इस तरीके से एक मार्कर लेंगे और मार्कर से जो है बराबर बराबर मात्रा में लंबाई के 3 निशान बनाएंगे और चौड़ाई के भी 3 निशान बनाएंगे। ठीक है, उसके पश्चात जो है हम क्या करेंगे, निर्धारित जो है वो माप के अनुसार कांच जो हम लोग लेंगे उस कांच पे निशान बना करके हम उस वस्त्र को जो है वो नाप लेंगे कि वस्त्र पूरी तरीके से जो है उसी नाप का है। उसके पश्चात जो है हम वस्त्र को क्या करेंगे, 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो है वो तकरीबन 90 मिनट तक जो है उसको धोएंगे। धोने के पश्चात किसी भी विधि के द्वारा हम क्या करेंगे, उस वस्त्र के टुकड़े को जो है वो सुखाएंगे और सुखाने के पश्चात जो है जो हमने वस्त्र के अकॉर्डिंग शीशे की नाप रखी थी या शीशे के अकॉर्डिंग जो वस्त्र नापा था, जिस पे हमने मार्कर से जो है वो चिन्ह लगाया था, हम उस पर उसको रख करके उसकी माप को जो है वो देखने की कोशिश करेंगे। और माप को देखने के लिए हमने पहले निशान लगाया था, हमने लंबाई में भी एक निशान बनाया था, हमने चौड़ाई में भी निशान बनाया था। तो लंबाई चौड़ाई में ही उस वस्त्र को उस पर रखेंगे, टुकड़े को रखेंगे और लंबाई चौड़ाई में ही उसके माप को हम लोग देखेंगे कि माप जो है वो कितना बड़ा है, कितना बराबर है या कितना जो है वो छोटा उस शीशे के जो हमने माप बनाया है उसके अनुसार हो रहा है। तो इस तरीके से जो है हम श्रिंकेज की जांच जो है वस्त्रों की कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो गुणवत्ता जांचने में सिकुड़न परीक्षण की विधि हम लोग क्या कर रहे हैं, तो देखिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। सबसे पहले वस्त्र का एक चौकोर टुकड़ा लेंगे, उसी के आकार का एक चौकोर शीशे की सतह आवश्यक है। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पे जो है वस्त्र का एक चौकोर टुकड़ा लेंगे और उसी के आकार का एक चौकोर शीशे की सतह, या आप यूं कह लें पहले शीशा आप ले लीजिए चौकोर और उसके अनुसार क्या करेंगे, हम वस्त्र का एक टुकड़ा लेंगे। ठीक है, देखिए थर्ड नंबर पे आते हैं। तो टुकड़े एवं शीशे पर बराबर अनुपात में लंबाई में 3 डॉट और चौड़ाई में 3 डॉट बनाएंगे। निशान लगाने के लिए ऐसे मार्कर का प्रयोग करें, ऐसे मार्कर का प्रयोग करेंगे जिसका रंग पक्का रहे। ठीक है, ये सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, स्टेप 1 जो है हमारा यही होगा। ठीक है, स्टेप 1 यदि देखें तो स्टेप 1 के अंदर जो है हम ये क्रियाएं जो है वो फॉलो करेंगे। क्या क्या क्रियाएं फॉलो कर रहे हैं, तो एक चौकोर शीशे का टुकड़ा लेंगे, देन उसके बाद वस्त्र, जिस वस्त्र की जांच करनी है, जिस वस्त्र पर सिकुड़न की गुणवत्ता की जांच करनी है, उस वस्त्र का जो है उसी आकार का, शीशे के आकार का हम एक चौकोर टुकड़ा लेंगे। जो चौकोर टुकड़ा होगा उस पे जो है बराबर मात्रा में हम क्या करेंगे, 3 डॉट बनाएंगे, लंबाई में 3 डॉट बनाएंगे और चौड़ाई में 3 डॉट बनाएंगे। ठीक है, बराबर बराबर मात्रा में हम 3 डॉट जो है वो बनाएंगे और निशान लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम
जिस मार्कर का प्रयोग कर रहे हैं, जिस पेन का प्रयोग कर रहे हैं, जिस भी हम लोग निशान लगाने के लिए जिस इंक का भी प्रयोग कर रहे हैं, वो क्या होनी चाहिए, पक्की होनी चाहिए, वो छूटनी नहीं चाहिए। तो हमारे कांच पे भी उसका निशान बरकरार रहे, वस्त्र पे भी निशान बरकरार रहे, ऐसे मार्कर का हमें प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये जो है हम लोग देखते हैं एक बार किस तरीके से हम लोग इसको निर्मित कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि ज़िक्र किया गया कि वस्त्र जो है हम लोग एक वस्त्र का टुकड़ा लेंगे और वस्त्र का टुकड़ा जो है हम लोग वर्गाकार लेंगे, ठीक है? तो वर्गाकार लेंगे तो इस तरीके से जो है ये हमने वस्त्र का टुकड़ा लिया और ये जो है इसी के आकार का हम क्या कर रहे हैं, कांच ले रहे हैं। ये हमने क्या किया, वर्गाकार लिया, ठीक है? अब जो हमारा वस्त्र है, इस वस्त्र को जो है हम कलर कर देते हैं, ठीक है? हमारा ये जो वस्त्र है, इसको हम कलर कर देते हैं। जबकि जो हमारा कांच है, हमारा कांच जो है वो सेम वैसे ही रहने देंगे, ठीक है? ये जो है हमारा वस्त्र है, ठीक है? ये हमने वर्गाकार शेप में जो है इसको लिया। मुझे लाइनिंग जो है ना इसी कलर से डालनी चाहिए थी। चलिए, ये वर्गाकार शेप हो गया। ये हम देख रहे हैं यहाँ पे जो है ये हम इसी आकार का जो है वो क्या ले रहे हैं, ग्लास ले रहे हैं। ठीक है, इसी आकार का ग्लास है। अब हमने कहा कि एक मार्कर लेंगे और मार्कर से जो है बराबर दूरी पर हम लंबाई में और चौड़ाई में क्या करेंगे, 3 डॉट्स जो है वो लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, हमें जो है यहाँ पे 3 डॉट्स लगानी है। देखेंगे बराबर बराबर जो है, मान लीजिए ये हम जो है कांच का टुकड़ा इसको कह रहे हैं, ये हमारा कांच का टुकड़ा है। इस पे मैं एक बार लिख लेती हूँ, कांच का चौकोर टुकड़ा और ये जो है हमारा वस्त्र का चौकोर टुकड़ा। ठीक है, अब हम लंबाई की बात करते हैं तो याद रखिएगा लंबाई जो है वो किस रूप में हमें नजर आती है। तो लंबाई का रूप हमें पता है, हम जो है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में यदि इसको देखते हैं तो ये जो है हमें लंबाई दिखाएगी और इस डायरेक्शन में यदि हम देखेंगे तो ये जो है वस्त्र की क्या होगी, चौड़ाई जो है वो दिखेगी। ठीक है, तो लंबाई की यदि हम बात करते हैं, ये क्या है, वस्त्र की लंबाई और ये है वस्त्र की चौड़ाई। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमें डॉट लगाना है। तो डॉट की बात करते हैं तो देखिए एक डॉट जो है हमने यहाँ पे लगा दिया, एक डॉट हमने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, देन जो है ये हमारा कॉर्नर तो है ही, एक यहाँ पे लगाया, एक यहाँ पे लगाया, एक यहाँ पे लगाया, 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 यहाँ पे लगाया। ठीक है, सेम यही जो है हमारे कांच के टुकड़े पर भी जो है आपको दिखेगा
ये पर्टिकुलरली जो है, क्योंकि वस्त्र को जब हम रखेंगे तो हर खाने को जो है हम यहाँ पे मापेंगे, ठीक है ना, कि हर खाने में जो है वो किस तरीके से जो है वो साइज का फर्क जो है वो देखने को मिला है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको डॉट लगा दिया यहाँ पे, और ये डॉट जो है वो यहाँ पे हमारे कांच पे भी लग गया। अब देखेंगे यहाँ पे 3 डॉट की बात है। देखिए 3 डॉट नहीं, यहाँ 3 खाने बनाने थे, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिफॉर्म कर लेंगे। यहाँ पे जो है डॉट लगा करके 3 खाने बनाने हैं हमें, है ना। लंबाई में 3 खाने, यहाँ पे 3 खाने होंगे। ठीक है, और चौड़ाई में भी जो है हमें यहाँ पे 3 खाने बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये 3-3 खाने जो है हमें दिख रहे हैं। 1 2 3 इधर से भी, 1 2 3 इधर से भी दिख रहा है। ठीक है, सेम यहाँ पे भी 1 2 3 इस तरीके से हमें दिख रहा है। हम थोड़ा सा जो है इसमें जो है एक डॉट लाइन डाल देते हैं पतली सी, सो दैट हमें जो है ये लाइन क्या रहेगी, पता रहेगी। ठीक है, ये डॉट लाइन मैं पतली सी डाल रही हूँ यहाँ पे, ये डॉट लाइन यहाँ पे भी पतली सी डाल रही हूँ, ये डॉट लाइन हमारी यहाँ पे भी आ गई, ये डॉट लाइन हमारी यहाँ पे भी आ गई, थोड़ा सा जानने के लिए केवल। ठीक है, सेम यहाँ से यहाँ तक भी एक ले लिया हमने, यहाँ से यहाँ तक एक ले लिया, यहाँ से यहाँ तक हमने एक डॉट लाइन ले ली, और यहाँ से यहाँ तक भी हमने एक डॉट लाइन ले लिया। ठीक है, ये जो है हम क्या कर रहे हैं, वस्त्र के टुकड़े को ले रहे हैं। इस तरीके से जो है हम लोग वस्त्र के टुकड़े जो है, वस्त्र का ये टुकड़ा हम ले रहे हैं, और ये जो है कांच का चौकोर टुकड़ा हमने लिया। इनके साइज को आप देख रहे हैं, साइज आपके सामने है। हम जो है 3 जो है इसके क्या करेंगे, भाग बनाएंगे, इधर से भी 3 भाग, इधर से भी, और सेम साइज हमें इसमें रखनी है। याद रखेंगे एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये जो खाने हैं, यानी कि ये जो बॉक्स आपने बनाया है, तो लंबाई और चौड़ाई इसमें जो है ये कितना इसकी जो है ये होनी चाहिए, यानी कि मेजरमेंट के हिसाब से ये कितना होना चाहिए। तो एक डॉट से दूसरे डॉट के मध्य की जो दूरी है ये तकरीबन 35 सेंटीमीटर हमें रखना होता है। ठीक है, इसकी जो दूरी है, या इसकी माप, नॉट दूरी, इसकी माप 35 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, किसकी माप, इसकी। और अगेन जो है जब हम जाते हैं इसके ऊपर चौड़ाई में भी, तो ये जो भाग है, तो एक भाग 35 सेंटीमीटर माप में होना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक चीजें समझ में आ गई। सबसे पहले तो जो है हमें टेस्टिंग के लिए जो है जो आवश्यकताएं हैं, बेसिकली स्टेप 1 पे जो है हम आवश्यकताओं की बात कर रहे हैं कि हमें वस्त्र जो चाहिए उसका मेजरमेंट क्या होना चाहिए, और उसके साथ जो कांच हम लोग ले रहे हैं उसका मेजरमेंट हमें क्या लेना है। तो ये वस्त्र का चौकोर टुकड़ा आ गया, ये कांच का चौकोर टुकड़ा आ गया। एक एक चौकोर के अंदर हम लोग जो है वो डॉट लगा करके 3 भाग कर रहे हैं, और एक एक भाग यदि हम लोग देखें तो 35 सेंटीमीटर जो है इसकी लंबाई, 35 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई जो है एक भाग की, या एक डॉट के भाग की जो है वो आ रही है। अब आते हैं स्टेप 2 पे। याद रखिएगा ये हमने स्टेप 1 की बात की, अब स्टेप 2 पे आते हैं। ठीक है, स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 पॉइंट वाइज इसको भी हम लोग देखेंगे। नंबर 1, नमूने वाले वस्त्र को 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 90 मिनट तक धोना चाहिए। धुलाई के पश्चात किसी भी विधि का प्रयोग कर नमूने के वस्त्र को सुखाना चाहिए। ठीक है,
तो किसी भी विधि का हम लोग यहाँ पे जो है वस्त्र को सुखाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी विधि का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे जो है वो प्राकृतिक विधि प्रयोग में ले सकते हैं। हालांकि प्राकृतिक विधि जो नेचुरल मेथड है वो बहुत टाइम टेकिंग है। रोलर विधि प्रयोग में ले सकते हैं सुखाने के लिए। ड्रायर विधि प्रयोग में ले सकते हैं इसको सुखाने के लिए। ट्रम्बल ड्राई विधि का प्रयोग कर सकते हैं। लाइन ड्राई विधि का प्रयोग कर सकते हैं। और फ्लैट ड्राई विधि का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। सो सेकेंड स्टेप पे बेसिकली क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो नमूना हमने वस्त्र का लिया है, जिस वस्त्र के नमूने का हमें परीक्षण करना है, उसको 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, ठीक है, हम क्या करेंगे, धोएंगे। हम क्या करेंगे, धोएंगे। कितनी देर तक धोएंगे, तो 90 मिनट तक जो है हमें धोना है। जब वस्त्र यानी कि सैंपल जो है हमारा धुल जाए, तो धुलने के बाद जो है किसी भी विधि का प्रयोग करके, यानी कि जो ड्राई की विधियां हैं, वस्त्रों को ड्राई करने की जो विधियां हैं, अलग अलग विधियां हैं, इनमें से कोई भी एक विधि का प्रयोग करके हम वस्त्र को क्या करेंगे, सुखा लेंगे। हम प्राकृतिक विधि से भी उसको सुखा सकते हैं, रोलर विधि से भी सुखा सकते हैं, ड्रायर विधि से भी सुखा सकते हैं, ट्रम्बल ड्रायर विधि से भी सुखा सकते हैं, लाइन ड्राई विधि के द्वारा भी सुखा सकते हैं, और फ्लैट ड्राई मेथड का भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे एयर मेथड भी हम लोग प्रयोग में ले सकते हैं। तो अलग अलग विधियों से चॉइस है आपकी, कोई ऐसा स्पेसिफिक मेथड नहीं दिया गया है कि वस्त्र को कैसी किस विधि के द्वारा सुखाया जाए। किसी भी विधि का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, वस्त्र को सुखा देंगे, ठीक है। वस्त्र को क्या करेंगे, सुखा देंगे। ये हमारा स्टेप 2 है। आते हैं स्टेप 3 पे, ठीक है। स्टेप 3 की बात करते हैं। देखेंगे यहां पे स्टेप 3 में सबसे फर्स्ट नंबर पे हम आते हैं, सुखाए गए वस्त्र के नमूने की जांच करना, ठीक है। सुखाए गए नमूने की जांच करना। ये जांच हम कैसे करेंगे, तो याद रखिएगा इस जांच के लिए हम प्रयोग लेंगे उस कांच का जिसको हमने इस नमूने की आकृति में जो है वो कहीं ना कहीं काटा था, या उस आकृति का हमने लिया था, ठीक है। तो जांच के लिए पूर्व में जो शीशे की सतह प्रयोग में ली गई थी, उसका उपयोग करेंगे। शीशे की सतह पर धुले हुए वस्त्र को रखकर वस्त्र की आकृति या वस्त्र के आकार का पता लगाएंगे। आकार का पता जो 3 भाग बनाकर किया गया था, उसके अनुसार होता है। यदि आकार समान है
तो वस्त्र उच्च गुणवत्ता युक्त है। यदि आकार में विचलन है तो वस्त्र निम्न गुणवत्ता युक्त है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं थर्ड स्टेप पे जब हम लोग आते हैं तो जो हमने नमूने को सुखाया है, ठीक है ना, वस्त्रों की धुलाई के जो नमूना था जिसको हमने धोया था, धोने के बाद सुखाया, किसी भी विधि के द्वारा सुखाया, सुखाए गए वस्त्र के नमूने की अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। कैसे करेंगे, तो जांच के लिए पूर्व में जो शीशे की सतह हमने प्रयोग में लिया था उसी को जो है पुनः हम क्या करेंगे, जांच के लिए प्रयोग में लेंगे। शीशे की सतह पर, ठीक है, इस सतह पर जो है हम क्या करेंगे, धुले हुए वस्त्र को रखेंगे। ठीक है, धुले हुए वस्त्र को हम रखेंगे और वस्त्र के आकार या आकृति का जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे, पता लगाएंगे। ठीक है, धुले हुए वस्त्र को रख करके वस्त्र के आकार या आकृति का हम पता लगाएंगे। आकार का पता, जो 3 बराबर भाग हमने बनाए थे, याद रखिएगा 3 बराबर भाग जो है जो हमने बनाए थे, ये जो 3 बराबर भाग हैं इन भागों के अनुसार हमें लगाना है। यानी कि हमने वस्त्र पे भी देखिए यहाँ पे भी मार्किंग की है, यहाँ पे भी मार्किंग की है, तो हम जब कांच पे ले आएंगे तो वही वस्त्र की मार्किंग यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे। यदि ये यहाँ की बजाय यहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है, या यहाँ की बजाय ये वस्त्र यहाँ आ जाता है, दैट मीन्स हमें समझ जाना चाहिए कि वस्त्र की आकृति या उसके आकार में विचलन है। ठीक है, तो 3 भाग बना करके जो किया था उसके अनुसार ही हमें करना है। याद रखिएगा, यदि आकार समान है, यदि आकार समान है तो हमारा जो वस्त्र है वो उच्च गुणवत्ता से युक्त है। आकार यदि समान है तो वस्त्र जो है उच्च गुणवत्ता से युक्त है। यदि आकार में विचलन नजर आ रहा है, ठीक है, साइज में यदि थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है, ऊपर नीचे नजर आ रहा है, यूं कहिए कि सिकुड़ जा रहा है, छोटा ही नजर आ रहा है, विचलन क्या, यदि आकार छोटा हो रहा है तो वस्त्र क्या है, निम्न गुणवत्ता युक्त है, अर्थात वस्त्र सिकुड़ा है, किसी न किसी तरह की विसंगति जो है वो वस्त्र के अंदर जो है वो देखी जाती है। ठीक है, वस्त्र के अंदर देखी जाती है। तो समान आकार है तो हमारी वस्त्र की गुणवत्ता क्या है, उच्च कोटि की है, अच्छी है। यदि आकार छोटा हो जा रहा है, आकार में विचलन आ रहा है, दैट मीन्स वस्त्र की गुणवत्ता निम्न है। क्या है, निम्न है। इस तरीके से सिकुड़न का परीक्षण करके हम वस्त्र की गुणवत्ता को क्या कर सकते हैं, जांच सकते हैं। ठीक है, तो कुछ जो है वो फॉर्मूलाज इसके संबंध में जो है सिकुड़न की टेस्टिंग के लिए कुछ फॉर्मूला बताए गए हैं। इन फॉर्मूलाज का प्रयोग करके एग्जैक्ट जो है वस्त्र की सिकुड़न को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटिव वे में, मात्रात्मक तरीके से। ये जो हमने अभी किया, ये जो विधि हमने प्रयोग में ली, ये गुणात्मक विधि का हमने प्रयोग किया। किसका किया, गुणात्मक विधि का प्रयोग किया। अब हम कुछ मात्रात्मक विधियों का प्रयोग करके भी, क्वांटिटेटिव मेथड का प्रयोग करके भी इस तरीके के श्रिंकेज का टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें आप, वस्त्र पर सिकुड़न को ज्ञात करने की मात्रात्मक विधि। ठीक है, क्वांटिटेटिव मेथड की हम लोग बात करते हैं। तो जैसा कि क्वांटिटेटिव मेथड यहां पे शब्द प्रयोग में ले लिया, ठीक है, तो यहां पे जो है निर्धारित सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। निर्धारित सूत्र का प्रयोग कर, यानी कि फॉर्मूला का प्रयोग कर इसको या सिकुड़न को ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, फॉर्मूला सबसे पहले हम देखते हैं, फॉर्मूला क्या है, वस्त्र की सिकुड़न का प्रतिशत इक्वल्स टू
धुलाई के पूर्व वस्त्र की लंबाई, इसमें से माइनस करेंगे, धुलाई के पश्चात वस्त्र की लंबाई, इसको डिवाइड करेंगे, धुलाई के पश्चात वस्त्र की लंबाई से, और इसमें हम गुणा करेंगे 100 का, ठीक है, इंटू 100। तो ये जो है फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है, ये जो है फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले वस्त्र का सिकुड़न है ना, का प्रतिशत। अब इस प्रतिशत के लिए हम फॉर्मूला क्या प्रयोग में ले रहे हैं, तो देखिए फॉर्मूला के रूप में धुलाई से पूर्व वस्त्र की लंबाई क्या थी, उसमें से हम धुलाई के पश्चात वस्त्र की क्या लंबाई आई उसको क्या करेंगे, घटाएंगे, और उसमें हम भाग देंगे धुलाई के पश्चात वस्त्र की लंबाई का, और जो हमारे पास ये डेटा या आंकड़ा आ रहा है उसको हम 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने जो सैंपल के लिए जो वस्त्र लिया था, जो हमने गुणवत्ता जांचने का प्रयास किया था, तो जो हम एक प्रयोग कर रहे थे, उस प्रयोग के दौरान जो है जो वस्त्र का सैंपल हमने लिया था, उसमें जो हमने जो है वर्गाकार जो कपड़ा लिया था, उस वर्ग में जो है वो 3 हमने भाग बनाए थे। उन 3 भागों में से जो एक भाग है, उस भाग की लंबाई चौड़ाई कितनी थी, तो वो 35 सेंटीमीटर थी, ठीक है, वो कितनी थी, 35 सेंटीमीटर थी। तो यहाँ पे जो है हम उसी का परीक्षण जो है वो कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रतिशत जो है वो जांचने का प्रयास यदि हम लोग करें तो ठीक है, वस्त्र की सिकुड़न का प्रतिशत, सिकुड़न का प्रतिशत, यहाँ पे इक्वल्स टू चलते हैं, तो धुलाई के पूर्व वस्त्र की लंबाई, तो यहाँ पे हमें पता है 35 सेंटीमीटर जो है वो हमने जो है धुलाई के पूर्व इसको रखा था, यहाँ पे माइनस करेंगे। अब धुलाई के बाद जब हम माप रहे हैं तो ये 35 की जगह 33 आ रहा है, 32 आ रहा है, 31 आ रहा है, या 30 आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए ये 30 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है, ये क्या हो गया, ये 30 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है ना, ये 30 सेंटीमीटर आ रहा है। तो धुलाई से पूर्व जो है 35 सेंटीमीटर था जो हमने खानों को मापा था, धुलाई के पश्चात जो है ये 30 सेंटीमीटर आया। अब इसको हम भाग दे रहे हैं किससे, तो धुलाई के पश्चात वस्त्र की लंबाई, तो उसके पश्चात कितनी आई, तो 30 आई, तो यहाँ पे जो है वो 30 करेंगे, इंटू क्या करेंगे हम 100 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो क्या कैलकुलेशन हमारे सामने आ रही है, 35 माइनस 30 यदि हम लोग करते हैं तो यहाँ पे इक्वल्स टू क्या आया, 5/30, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100। ये जो है कैलकुलेशन हमारे सामने आया, तो इसको जो है हम लोग बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे सेंटीमीटर की यदि हम लोग बात करते हैं तो पर्टिकुलरली जो है जो सेंटीमीटर है, यहाँ पे चूंकि जो है 35 में से 30 आ रहे हैं, तो 5 सेंटीमीटर तक जो है 5 सेंटीमीटर तक यदि नीचे आता है तो हम बहुत ज्यादा इसको निम्न गुणवत्ता युक्त कंसीडर नहीं करते, लेकिन 5 सेंटीमीटर से ज्यादा यदि हमारे इस तरीके के जो है फॉर्मूले के अनुसार जो है गुणवत्ता यदि ज्यादा होती है, तो हमारी जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के अनुसार जो भी हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, यदि 5 के ऊपर जो है सेंटीमीटर नापने में ही यदि कम हो जा रहा है तो गुणवत्ता जो है वो निम्न, ऐसे ही हम लोग जो है नापने में कम आ रहा है तो वैसे ही गुणवत्ता निम्न है, लेकिन अत्यधिक जो है हम लोग गुणवत्ता को जांचने की कोशिश करें तो ये जो है वस्त्र आगे जो सिकुड़न के प्रति यदि हम लोग देखने की कोशिश करें तो बिल्कुल भी सही नहीं है, हमारे प्रयोग योग्य ये नहीं होते हैं। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले के द्वारा जो है हम लोग कुछ ऐसी जो है क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी का प्रयोग करके एग्जैक्ट जो है हम सिकुड़न का कैलकुलेशन कर सकते हैं कि वस्त्रों पे जो है वो सिकुड़न कितने प्रतिशत जो है हमें नजर आ रही है, ठीक है। तो ये चीज जो है हमेशा ध्यान रखेंगे, 5% तक के सिकुड़न जो है वो स्वीकार्य होते हैं, लेकिन 5% से ऊपर यदि वस्त्रों में सिकुड़न है तो ये स्वीकार नहीं होता है, ठीक है। गुणवत्ता के हिसाब से यदि हम लोग देखें, ठीक है, गुणवत्ता के हिसाब से यदि देखें तो ये लाइन जो है ये मेंशन किया जा सकता है, 5% से कम सिकुड़न स्वीकार्य है, लेकिन
इससे अधिक सिकुड़न वस्त्र की गुणवत्ता को प्रभावित करती है या करता है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग जो है वस्त्रों की गुणवत्ता की जांच हेतु विधियों के ऊपर अध्ययन कर रहे थे, और इस परिप्रेक्ष्य में जो तीसरी विधि है सिकुड़न परीक्षण यानी कि श्रिंकेज टेस्ट, इसका हमने अध्ययन किया। मैं आशा करती हूँ ये तथ्य आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा।